जब प्रपोज तो पहले ही कर दिया था, एंगेजमेंट के दिन देखो ये सब कुछ सबके दिखावा ही होता है। राही का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड थैंक यू सो मच राजन सर फॉर गिविंग मी राही। और थैंक यू स्टार प्लस। राही के साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ खुद को एंड राही मेरी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आया है एंड पिछले 1.5 साल में राही की वजह से मुझे जितना फेम मिला है, मुझे जितने लोगों ने पहचाना है, हाँ मतलब बहुत लोगों ने ये भी बुलाया कि राही को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिस इज एक सेकंड फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग टू देम। लेकिन ये सब कुछ एक्टिंग का ही पार्ट है, हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ये काम करते हुए एंड या नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो तो आप एक ग्राफ के साथ ही चल रहे होते हो एंड एक टाइम के बाद जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है और अगर आप उस मूड में नहीं भी होते हो लेकिन आप उस कैरेक्टर को जानते हो एंड उस टाइम पे आई थिंक यही एज एन एक्टर कुछ करने का होता है जहाँ पे आपको खुद को डाइवर्ट करके एंड मतलब एज अद्रिजा खुद को स्विच ऑफ करके जो कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ उसका स्विच ऑन करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन द वे टू डू इट। सो आई मीन बहुत ही अच्छा एंड मतलब सबसे बड़ी बात जब होता है कि आप अपने शी इज बंगाली, आई एम बंगाली, तो ये चीज मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है। जब मैं शो में आई हूँ तो एक अपनापन फील होता है जब आप जो आपका मदर टंग जानते हैं ऐसे कोई अगर आपको मिल गया तो आपको बहुत वो लगता है कि अरे ये तो वैसा है, हाँ हमारा है। तो उसके लिए हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है एंड काम करते वक्त तो हमें बहुत मजा आता है क्योंकि हमारे सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ बेटी के बीच में लड़ाई चल रही है जो शो का एक पार्ट है। तो इसमें प्लीज ऑडियंस आप लोग बुरा मत मानिएगा। स्क्रिप्ट में जैसे होता है हमें करना पड़ता है लेकिन हम जब वो सीन शूट कर रहे होते हैं तब हम ऐसे बोलते हैं कि "यार, कैसे बोलूँ आपको", वो बोलिए कैसे बोलूँ तुझे, तो हमें हमारा ये ऐसा चलता ही रहता है। तो बट बहुत मजा आता है। क्या मतलब प्रैंक, मतलब इट्स नॉट प्रैंक, मतलब शिवम जो करता रहता है पूरा दिन, दैट इज लाइक वेरी फनी एंड वो बहुत अच्छा है, इज अ वेरी गुड गाय। तो मजा आता है उसके साथ भी काम करते हैं। आउटसाइडर तो ऑफ कोर्स मैं थी और जब मैं आई थी तब मुझे जो जिस शो के साथ में आई थी बॉम्बे, दुर्गा और चारू, सो दुर्गा और चारू 4 महीने में मेरा अफेयर गया था एंड उसके बाद मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं था मेरे पास एंड देन जब मुझे इमली मिला तो तब मुझे समझ आया कि जर्नी तो अभी शुरू हुई है क्योंकि एक शो मिलना और एक शो कंटिन्यू करना फिर उसके बाद काम मिलते रहना एंड काम करना, ये भी एक स्ट्रगल के अंदर ही आता है। मतलब इट्स नॉट दैट कि आपको काम नहीं मिला है आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो स्ट्रगल तो बहुत बड़ी स्ट्रगल होती ही है। लेकिन जब इंसान को कुछ मिल जाता है और उसके बाद ऑडियंस या फिर आपके जो क्लोज वंस है जब वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप अभी ये करोगे, ये कर लिया तभी ये करोगे, तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना एंड खुद के लिए भी खुद के ग्रोथ के बारे में भी सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि एज एन एक्टर हम सब स्ट्रगल करते हैं अपने आप में ही। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, आपको काम मिला कि नहीं, उसके अलावा भी जिनको काम मिला है उसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है। तो बट ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये भी हमारे काम का ही एक पार्ट है। सो दिस इज नॉर्मल टू अस। हाँ वो तो ठीक है, मतलब यही तो काम करने के लिए आई थी और यही उम्र है मेहनत करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी, तो ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स रोज डबल शिफ्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है लेकिन कभी कभार तो वो हमारे शो के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एंड जब आपके टेलीकास्ट में आपके पास बैंक ना हो, बैलेंस सीन्स कुछ ना बचा हो, आपको शूट करके तुरंत देना पड़े, तो इस टाइम पे तो ऑफकोर्स हमें करना ही पड़ता है। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मुझे सीरियल करके लगा है क्योंकि मैंने 8 साल वहाँ पे शोज किए हैं एंड वो सारे शोज मेरे मतलब दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड ऑफ कोर्स कैलकाटा तो इमोशन है, कैलकाटा मेरा होम टाउन है, उसके साथ मैं कुछ अलग मतलब कंपेयर नहीं कर सकती। बट या वहाँ पे भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब चाहे वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो, दे ऑल आर वेरी क्रिएटिव एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ मतलब जिन जिन के साथ मैंने वहाँ पे काम किया है, कभी अगर वो लोग यहाँ पे आके काम करेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा काम करेंगे। दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। नहीं शौकीन नहीं हूँ मैं प्यार करती हूँ और
मेरे पास अभी मेरे पास क्रंची है, और मेरे कब फियांसे से के मैम ये साथ में आप? 4 साल से, 4 साल से? 4 साल से, और मेरे फियांसे के पास 268 है। तो तो ओ- तो फिर हम सब बहुत प्यार करते हैं, बस ऐसे, मतलब शी इज अ फैमिली मेंबर, तो जस्ट दैट। अच्छा, प्रपोज तो पहले ही कर दिया था, एंगेजमेंट के दिन देखो ये सब कुछ सबके दिखावा ही होता है। पहले अगर प्रपोज नहीं किया होता तो क्या मैं उस दिन रेडी होके जाके हाँ बोलती? तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जब हमें पहली बार हमने मिला एंड फर्स्ट डे हम एक वाइब कर गए थे, हमें लगा था कि किसी से मिलने के बाद लगता है ना कि हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब आ रही है, एंड मतलब लग रहा है कि हम आगे एक साथ जा सकते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं। एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग, मूवीज देखने जाते थे हम, एंड मिलने जाते थे इधर उधर कहीं पे भी हो, जो कभी मैंने बॉम्बे में किया ही नहीं था, क्योंकि मैं आई थी एंड मैं काम में ही थी। सो जितना मुझे गैप मिला था वो मेरे जब कैलकाटा से दोस्त लोग आते थे तो मैं उनके साथ ही सारा सेलिब्रेट करती थी। एंड जब विघ्नेश मेरी लाइफ में आया उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाहर जाना हमने शुरू किया था, चाहे वो लोनावला हो, करजत हो, थोड़ा फ्रिक्वेंटली जाते थे। एंड फिर लगा कि नहीं, बात शादी तक शायद जा सकती है। तो फिर हमने टाइम दिया, फैमिली फैमिली मिले, एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट एंगेज्ड, एंड देन वी गॉट एंगेज्ड। ब्यूटीफुल। अभी फिलहाल मैं अनुपमा कर रही हूँ, तो अनुपमा का भी एक मेरा टाइम लाइन है, सबका जैसे होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी देखते हैं, अभी जब तक मैं अनुपमा कर रही हूँ तब तक मैं और कुछ अभी सोचना नहीं चाहती हूँ। अगर कुछ ऐसा आए जो मेरे प्रोडक्शन मुझे छोड़ पाए एंड ईजी पड़े तो डेफिनेटली मैं वो काम जरूर करूंगी। लेकिन जब तक मैं अनुपमा कर रही हूँ तब तक डेट्स मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि एक सीरीज में वहाँ पे भी शूटिंग में आपको 1 महीना तो देना ही पड़ेगा ना। तो बट एक करंट शो से, एक रनिंग शो से आप निकल के दूसरा कोई काम नहीं कर सकते वैसे। तो देखते हैं, जो लिखा होगा वो होगा, मतलब जो स्क्रिप्ट अच्छे लगेंगे, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन फ्यूचर सीरीज में काम करने के लिए। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो जब मुझे लगता है कि अभी जब टाइम मिलती है, चाहे मुझे 2 दिन के लिए टाइम हो, मतलब मुझे 2 दिन की भी छुट्टी मिलती तो मैं बैंकॉक चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से लग रहा था कि मैं कहीं जाऊँ। तो अभी सीरियल करते करते 3 से 4 दिन के ऊपर आपको छुट्टी मिल नहीं सकती एक साथ। तो अभी वैसे ही हुआ है, तो इसलिए ज्यादा कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो है कि जब शो हो जाएगा तब मैं कभी प्लान करूंगी। लेकिन फिलहाल शो करते करते थोड़ा थाईलैंड हो सके तो थाईलैंड, थोड़ा बाली, जो नियरेस्ट है आप जा सकते हो, मतलब 3 4 दिन 5 दिन में वापस। तो कश्मीर गई थी मैं रिसेंटली। तो बस ऐसी जितना हो सके जल्दी जल्दी में आप 3 4 दिन में कवर कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ। एंड यस, थैंक्स टू विघ्नेश। अगर क्योंकि मेरी फैमिली को अगर मैं जब भी कोई प्लान करने के लिए बोलती थी तो हाँ हाँ प्लान करेंगे, वो प्लान करेंगे बोलकर होता नहीं था। डिले तो हो जाता था। हाँ, बट इसको कि मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, मुझे जाना है तो प्लीज जाना है, तो एटलीस्ट अभी चलते हैं। तो ऐसे करके ही बस घूम रहे हैं। मतलब द चेंज वॉज नीडेड देयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स को लेके ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगी। बट जो मैं कैलकाटा की हूँ, एंड जो मैंने वहाँ पे देखा है, और जो मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है, एंड जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, मुझे लगता है कि जिस सरकार को सबने मिलके चुना है कि हाँ ये हमारे गवर्नमेंट बने, तो कुछ सोच समझ के शायद किए होंगे। एंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी आए, जो भी सीएम बने, जो भी हो, जैसा भी हो, सिर्फ वहाँ के लोग अच्छे रहे, उन्नयन हो, मतलब जो डेवलपमेंट, मतलब हम एआई में कुछ वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली देखे कि मैं चाहती हूँ कि कैलकाटा की डेवलपमेंट हो। अ, जैसे बॉम्बे में मैं जब आई थी, कि जब होते हैं ना छोटी छोटी चीजें कि ये काश हमारे कैलकाटा में भी होता, ऐसे हम बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, और बाकी बस लोग पीसफुली रहे, दैट्स इट। मुझे सिर्फ पीस चाहिए। पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब ही बहुत प्रॉब्लम, तो पॉलिटिक्स मतलब मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा पीसफुली रहे, घर वाले अच्छे से रहे, और सब कोई झगड़ा ये वो ना करे, बस शांत, और यस। कुछ नहीं। पीस। पीस। मेरे लिए कैलकाटा का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद मैं सिर्फ सबके लिए बोलूंगी कि पीस, कि वहां पे शांति की बहुत जरूरत है, सब लोग प्लीज शांत हो जाओ, और कुछ नहीं। ओके, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, बट नहीं, अभी वैसा कोई प्लान नहीं है। अभी सीरियल के बाद सीरीज, ऑफ कोर्स कभी मूवी कुछ बात हुई तो डेफिनेटली मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। बट बस और कुछ अभी मैं ज्यादा प्लानिंग करके कभी भी नहीं चली, मतलब चलती थी और आज भी नहीं चलती हूँ।
जो होता है मुझे लगता है गो विद द फ्लो, जो किस्मत में लिखा होता है, जो आपके लिए है कि ये आपको करना है तो वो आप जरूर करोगे। तो यस, यही कहूंगी कि देखते रहिए अनुपमा एवरीडे। और मतलब कैरेक्टर के साथ मैं ये सबके लिए, ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि जो अनुपमा शो से बहुत कनेक्टेड है कि कैरेक्टर कैरेक्टर की जगह और नॉर्मल इंसान की जगह हमारे साथ जो हम दिखाते हैं, जो हम एक्टिंग के थ्रू करते हैं, वो हम रियल लाइफ में नहीं होते। तो वही चीज, बस, और कुछ नहीं। बाकी तो शो को प्यार देते रहो, और बस आपके प्यार से ही हम यहाँ तक आए हैं, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स शो में भी बहुत चेंजेस होने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अनुपमा एवरी डे एट 10 PM ओनली ऑन स्टार प्लस एंड एनी टाइम ऑन हॉटस्टार। थैंक यू सो मच।